नमस्कार दोस्तों, जस्टिस तक चैनल में मैं आरपी मीना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ अनिवार्य व्यस्तताएं थी जिसके कारण से हम थोड़े से दूर हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थायी रूप से आपसे दूर हो जाएं। पुनः जस्टिस तक चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दरअसल में हमने कुछ दिन पहले रेलवे में जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर एक मुहिम चला रखी है, इसको मुहिम कहें या एक स्कैम का नाम दें, इसके पीछे मूल मंशा तो यही है कि सरकार चाहती है कि रेलवे का निजीकरण कर दिया जाए और सबसे पहले जो अधिकारी हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, उसके बाद कर्मचारियों को दी जाए, उसके बाद धीरे धीरे लगता है जो रेलवे की यूनियन है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा और रेलवे को निजी हाथों में दिए जाने की ये एक राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। खैर, मैं आज का जो विषय है मेरा वो ये है कि अनिवार्य जो सेवानिवृत्ति है सभी विभागों से हटकर रेलवे में जो उसका एक मूल आधार बनाया जा रहा है वो है कि अधिकारियों का नाम या फिर कर्मचारियों का नाम भी सीक्रेट लिस्ट में है और सीक्रेट लिस्ट को आधार बना करके और आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। अब सीक्रेट लिस्ट में किसी अधिकारी का या किसी कर्मचारी का जो नाम होता है उसके पीछे एक पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी है 2/12/2005 की पॉलिसी है। रेलवे बोर्ड के तत्कालीन जो सेक्रेटरी हैं और एडवाइजर विजिलेंस भी थे, ये मैथ्यू जॉन, ये एडवाइजर विजिलेंस उस समय तत्कालीन सेक्रेटरी भी थे। इनके द्वारा ये एडवाइजर विजिलेंस की हैसियत से जारी की गई पॉलिसी है। इस पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों कि सीक्रेट लिस्ट में किन अधिकारियों का नाम आएगा। सीक्रेट लिस्ट में ऑफिसर्स अगेंस्ट whom ए प्रोसीडिंग फॉर ए मेजर पेनल्टी चार्जशीट इज अंडर प्रोग्रेस। यदि उसके विरुद्ध कोई मेजर पेनल्टी चार्जशीट उसको जारी हो गई है तो उसका नाम उसमें आ जाएगा। एक पॉलिसी का हिस्सा है, उसका उद्देश्य है कि उसके ऊपर वॉच रखी जाएगी, केवल वॉच के अलावा कुछ नहीं है। कहीं पर भी ये जो पर्पज है इसमें यह नहीं लिखा है कि इसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार माना जाएगा और यदि वो पेनल्टी किसी अधिकारी को इम्पोज हो जाती है तो उसके पेनल्टी के दिन से लगातार 3 साल तक और वो एग्रीड सीक्रेट लिस्ट में उसका नाम रहेगा। एग्रीड में नहीं, सीक्रेट लिस्ट में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्रेट लिस्ट में आपका नाम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपके विरुद्ध मेजर पेनल्टी चार्जशीट है और उसमें आपको पेनल्टी इम्पोज हो गई है और पेनल्टी इम्पोज होने के बाद में जो पॉलिसी है उसके अनुसार 3 साल तक आपका नाम और लगातार सीक्रेट लिस्ट में रह सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉलिसी का हिस्सा है, हम सहमत हैं इससे। अब मित्रों, रेलवे ने क्या किया? 2019 के डाटा है, नवंबर में 1592 लोगों का रिव्यू किया। उसमें से 32 लोगों को, ग्रुप ए अधिकारी 32 लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी और 2 लोग ग्रुप बी के हैं, उनको भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में दी हुई टेबल है जिसमें हमारे पास में 2017 जून से लेकर के और दिसंबर 2019 तक के फिगर है। चलिए, अब हमने आरटीआई में जितनी भी सूचनाएं ली हैं उसमें हमको एक ही जवाब आ रहा है। लगभग ये 32 अधिकारी हैं। 32 अधिकारियों के 80% के फिगर हमारे पास में है और उनको केवल एक ही जवाब दिया गया है कि आपका नाम जो है वो सीक्रेट लिस्ट में था। एग्रीड लिस्ट की चर्चा हम कर चुके हैं, आपका नाम सीक्रेट लिस्ट में था। सीक्रेट लिस्ट में था इसलिए आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है और उसके पीछे आधार बनाया क्योंकि आप सीक्रेट लिस्ट में फिगर हो रहे थे, इसलिए यू आर नॉट ऑफ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, यानी आपकी इंटीग्रिटी जो थी वो इम्पेकेबल नहीं थी, ये उसका आधार बना दिया। अब मित्रों, मेरे पास में दूसरे फिगर हैं, ये भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में रेलवे बोर्ड नहीं दिए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं हकीकत फिगर। 2008-9 में मेजर पेनल्टी विजिलेंस के, ये क्लियर लिखा हुआ है, पोजीशन शोइंग ईयर वाइज मेजर एंड माइनर
पेनल्टीज अवॉर्डेड बाय इंडियन रेलवेज इन विजिलेंस इनिशिएटेड डिसिप्लिनरी केसेस। विजिलेंस क्लियर करता है, विजिलेंस इनिशिएटेड यानी सीबीसी भी उसमें इन्वॉल्व है और विजिलेंस का ये चिट्ठी है। अब मित्रों आप देखिए 2008-9 में हम, क्योंकि यहाँ पर मेजर पेनल्टी का ही जिक्र करता है इसमें जॉन मैथ्यू वाले सर्कुलर में, इसलिए हम केवल मेजर पेनल्टी की बात करते हैं। 2008-9 में मेजर पेनल्टी इम्पोज हो चुकी है, इनिशिएशन की बात नहीं है। इसका मतलब ये लोग सीक्रेट लिस्ट में रहे हैं 2008-9 में, फाइनली 1003, 2009-10 में 1143 अधिकारी, 2010-11 में 913, 2011-12 में 1117, 2012-13 में 1137, उसके बाद 2013-14 में 947, 14-15 में 1075 अधिकारी, 14-15 में 1075, 15-16 में 1046 अधिकारी, 2016-17 में 1096 अधिकारी और 2017-18 में 1022 अधिकारी तथा 2018-19 में टोटल 900 अधिकारी। ये आपके सामने मैं फिगर दे रहा हूँ, 900 अधिकारी जो हैं वो सीक्रेट लिस्ट में रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको मेजर पेनल्टी चार्जशीट के साथ मेजर पेनल्टी भी अवार्ड हो चुकी है। इसका मतलब है ये हुआ, यदि रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है या उसको कहें कि हम आर्बिट्रेरी डिसीजन है, उसके तहत ये 900 अधिकारी 2018-19 में जो मेजर पेनल्टी चार्जशीट से नवाजे जा चुके हैं, क्या वो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की लिस्ट में नहीं आएंगे? आप कहते हो कि इनकी उम्र 50 साल नहीं हुई है, आप फिगर उठा के देख लीजिए, मेरे पास में दूसरे फिगर है। 50% अधिकारी इसमें वो हैं जो 50 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। 1003 से लेकर के 900 यानी टोटल अधिकारी आ रहे हैं 11,399 और आपने अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कितनों को दी है? आपने दी है केवल 32 को। इसलिए मित्रों ये बिल्कुल सरासर अन्याय किया गया है, सरासर एक झूठी प्रक्रिया के तहत इन 32 अधिकारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है। इसलिए मैं आपका इस YouTube चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि इस अन्याय के विरुद्ध आप अपनी आवाज़ उठाते रहें और हमारी इस आवाज़ को केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBI, रेल मंत्री, भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जो इस समय वर्तमान सरकार के मुखिया हैं, इन तक ये आवाज़ जानी चाहिए ताकि इन अधिकारियों को न्याय मिल सके। क्योंकि इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी हुई होती कि जिनका नाम सीक्रेट लिस्ट में है उनको आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दो, तो फिर तो मित्रों 11,399 इसका ही एक नफीतुली भाषा में बात करें, एक कॉमन एक लेमैन की भाषा में बात करते हैं तो 50% तो निश्चित रूप से आते हैं। फिगर हमने निकाल रखे हैं। तो 5,000 लोग जो हैं अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन गाज कितनों पर गिरी है? केवल इन 32 के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये 32 अधिकारी किसी न किसी रूप में कर्मठ थे, ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और ये वास्तव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम उठाते थे। मैं उनमें से एक हूं। मैंने भ्रष्टाचार को जड़ मूल चूल परिवर्तन करके और खत्म किया है। जहां जहां मेरी पदस्थापना रही है, एज सीनियर DCM जोधपुर, एज ACM, एज AOM कोचिंग, मैंने टिकट चेकिंग में वो रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का काम टिकट चेकिंग का नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे एक DRM थे, बड़े अच्छे DRM बीकानेर में, उन्होंने मुझे टिकट चेकिंग करवाया और मैंने मित्रों किसी प्रकार की कोई अनियमितता का साथ नहीं दिया और उसी का खामियाजा है और उसी में मैं समझता हूँ कि ये 32 अधिकारी आते हैं। इसलिए हम ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निश्चित रूप से इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जारी रखेंगे और एक दिन हमें निश्चित रूप से विजय मिलेगी। और ये जो स्कैम है, इसको मैं स्कैम कहता हूँ, पुनः इसका पर्दाफाश होगा। माननीय रेल मंत्री जी, आपसे पुनः आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ही दिनों बाद में चंद दिन और बचे हैं कि हम YouTube चैनल का सहारा ले रहे हैं। अब धीरे धीरे हम जो बाकी सोर्सेज हैं, यहाँ तक कि TV चैनल हैं, प्रिंट और मीडिया है, उनका भी हम सहारा लेने को मजबूर होंगे। या तो आप हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के विरुद्ध हमें कृपया सुन करके और न्याय प्रदान करें। ये हम इस चैनल के माध्यम से मित्रों, आपके माध्यम से अपनी आवाज़ समस्त जोनों में, समस्त मंडलों में और समस्त भारतवर्ष में फैलाना चाहेंगे और आपका आह्वान करना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और अपने मित्रों में जितने भी भाई बंधु, यहाँ तक कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी अभी गाज गिरने वाली है, उन तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें। तभी हमारी जो ये मुहिम है अन्याय के विरुद्ध जस्टिस तक चैनल के माध्यम से, इसमें हम सफल होते दिखाई देंगे। मुझे खुशी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी आशा के साथ मैं आज का अपना जो आह्वान है उसको विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।